ऑनरेबल मिनिस्टर श्री श्री प्रकाश जायसवाल जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात हमारे साथ शेयर करें। श्री श्री प्रकाश जायसवाल। भारत के राजदूत श्री एम के लोकेश जी, काउंसिल जनरल श्री संजय वर्मा जी, हमारे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठतम नेता श्री प्रमोद तिवारी जी, और आज के इस समारोह के नौशा सैयद सलाउद्दीन साहब, अजीजुर रब साहब, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, यूएई और अरब से आए हमारे शोरा हजरात, कवि साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तो इस मुशायरे में पहली बार आया हूँ। पिछले 5 साल से मैंने वादे किए और हर बार वादा खिलाफी की। तो आज मैं मुख्य अतिथि के तौर पर नहीं, एक मुजरिम के तौर पर आपके सामने खड़ा हूं। और अपने देश के लोगों के सामने मुजरिम के रूप में खड़ा होना अच्छा भी लगता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे देश के लोग कितना ज़्यादा घुल मिल गए हैं इस देश में आकर, अपने देश की मिट्टी और अपने देश की पहचान को यहाँ की मिट्टी और यहाँ की पहचान में इस तरह मिला दिया है कि पहचान ही नहीं जाता है कि हम हिंदुस्तान में हैं कि यूएई में हैं। और यही सलाहियत होनी भी चाहिए। क्यों सलाउद्दीन साहब? हमने कहा यही सलाहियत होनी चाहिए कि जिस मुल्क का नमक खाएं उस मुल्क की नमक की रवेदारी निभाएं और साथ साथ अपने मुल्क की पहचान भी कायम रखें। दोनों चीज़ें आप लोगों ने कायम रखी हैं। मैं बड़ी चर्चा सुना करता था, जगदम्बिका पाल मिले, उन्होंने बड़ी चर्चा की कि साहब वहाँ जरूर जाइएगा। तिवारी जी तो बार बार सलाउद्दीन साहब के नाम की माला जपा करते थे कि आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए। आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। कितनी खुशी की बात है कि भारत के गणतंत्र को आपने यूएई में जिंदा कर रखा है। सलाउद्दीन साहब, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर हम आपको यूएई में भारत का ब्रांड एम्बेसडर कहें। आप वही रोल अदा कर रहे हैं। साथियों, हिंदी और उर्दू ये 2 ऐसी ज़ुबानें हैं जिसने हमारे मुल्क की गंगा जमनी संस्कृति को विकसित किया है। आज हमारा मुल्क अगर पहचाना जाता है तो हिंदी और उर्दू की बदौलत पहचाना जाता है। सारी दुनिया में ये 2 ज़ुबानों ने केवल ज़ुबान नहीं दी है, कल्चर भी दी है, संस्कृति भी दी है। और ऐसी संस्कृति दी है कि अगर हिंदुस्तान में ये दोनों ज़ुबानें मिलकर
सगी बहनों की तरह रह सकती हैं, तो सारी दुनिया में सारी जुबानें क्यों नहीं मिलकर बहनों की तरह रह सकती हैं। और 21वीं सदी की यही चुनौती है। जिस मुल्क का भाईचारा मजबूत होगा, जो मुल्क दूसरे मुल्कों से मोहब्बत करेगा, वही मुल्क ज्यादा ताकतवर होगा और ज्यादा कद्दावर होगा। आज की चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए। बहुत सारी पुराने पूर्वाग्रह हमारे आपके बीच में, सारी दुनिया के बीच में हो सकते हैं। बहुत सारे पुराने मनमुटाव दुनिया के कई देशों के बीच में हो सकते हैं। लेकिन सारी दुनिया में अगर सबसे बड़ी चुनौती कोई है तो दुनिया की गरीबी दूर हो, दुनिया की भुखमरी दूर हो और इंसान का पिछड़ापन दूर हो। खास तौर से एशिया के देशों के लिए ये खास तौर से लागू होता है। आज अगर हम अपने पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं, आज अगर हम एजुकेशन को अपने लोगों को, भाइयों बहनों के बीच में पहुंचा सकते हैं, तो इससे बड़ी और कोई दूसरी उपलब्धि नहीं हो सकती है, इससे बड़ी कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती है। और ये सब कुछ हो सकता है अगर हम और आप प्यार और भाईचारे के साथ मिलकर रहना सीख जाएं, तो ये सब कुछ हो सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऊपर वाले ने जिस लिए हमको भेजा है, ऊपर वाले ने हमको भेजा इसीलिए है कि जाके जिस भी मुल्क में रहो, जिस भी मिट्टी में रहो, प्यार और भाईचारे का पैगाम फैलाते रहो। जो ऐसा करते रहेंगे वो अपने अल्लाह और अपने भगवान के सबसे प्यारे बंदे कहे जाएंगे। और जो ऐसा नहीं कर पाएंगे वो चाहे जितने बड़े आस्तिक हों, वो अल्लाह के बंदे नहीं कहे जा सकते, भगवान के पुजारी नहीं कहे जा सकते हैं। इसलिए आज मैं अपने देश के गणतंत्र दिवस के अवसर पर, क्योंकि ये जलसा तो हमारे देश के गणतंत्र दिवस का ही जलसा है, आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। जो हमारे देश के लोग हैं उनको तो मैं देता ही हूँ, जो हमारे देश के लोग नहीं भी हैं उनको भी मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और यकीन दिलाता हूँ उन्हें कि हमारे देश की तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। और आपसे केवल इतना वचन चाहता हूं कि आप भी हमें कभी शिकायत का मौका ना दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री जी का। और